जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एफएलएन कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 4 और 5 के लिए भी हमें निर्देशिकाएं प्राप्त हुई हैं, आप सभी जानते हैं, जिसमें 2 वर्ग बनाने हैं, बेसिक और एडवांस। अब जबकि नया सत्र शुरू हो चुका है तो हमें सप्ताहवार लेकर चलना है। प्रत्येक सप्ताह के लिए, प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग कार्य योजनाएं दी गई हैं, भाषा और गणित दोनों में। तो अब मैं आपको इस वीडियो में पहले सप्ताह की तीसरे दिन की जो कार्य योजना है, जो कि हमें कल बुधवार को अपने विद्यालय में करवानी है, चलिए उससे ही शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि तीसरे दिन हमें क्या करना है इस सप्ताह। वीडियो देखने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें और जो भी कार्य योजनाएं आपको विद्यालय में करवानी है सबसे पहले प्राप्त हों। सबसे पहले आप अपनी कक्षा के बच्चों को बेसिक और एडवांस समूह में बांट लेंगे। यदि आपको समूह बनाने में कठिनाई है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी, तो आप उनको देखकर अपनी कक्षा के बच्चों को 2 समूह में बांट सकते हैं। एफएलएन कार्यक्रम में जो हमारी विषय वस्तु है वो इस प्रकार है, आप देखिए। सबसे पहले है सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि करवानी है। प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग गतिविधि है, समय है 15 मिनट। फिर दूसरा है बातचीत, इसके लिए 10 मिनट समय है। तीसरी है कहानी पढ़ना संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो 20 मिनट है। चौथी है ध्वनि चेतना, ये 5 मिनट के लिए इसका समय दिया गया है। और फिर है लेखन, इसके लिए 10 मिनट दिया गया है। आप देखेंगे कुल 1 घंटा इसके लिए दिया गया है। 1 घंटे के अलावा जो भी समय है वो हमें अपने सिलेबस के हिसाब से बच्चों के साथ करवाना है। तो चलिए इन्हीं विषय वस्तु के आधार पर हम आगे भाषा और गणित में सारी कार्य योजना देख लेते हैं। पहले सप्ताह में बेसिक स्तर के बच्चों के लिए जो तीसरा दिन है उसमें हमें क्या क्या गतिविधि करानी है भाषा में, चलिए वो देखते हैं। पहले पीरियड में हमें बच्चों के साथ हाव भाव से कविता गानी है। कविता है, मोर है मेरा नाम रे, मोर है मेरा नाम रे, जंगल मेरा धाम रे, जंगल मेरा धाम रे, वर्षा मुझको लगती है प्यारी, वर्षा मुझको लगती है प्यारी, नहीं सुहाता घाम रे, नहीं सुहाता घाम रे, मोर है मेरा नाम रे। इसके बाद दूसरे कालांश में बच्चों से बातचीत करें और उन्हें अपने दोस्त के बारे में बताने को कहें। उनके कौन और कितने दोस्त हैं, उनके नाम क्या हैं, इस तरह की बातचीत उनसे करनी है। तीसरे कालांश में रमन की पतंग जो कहानी उन्होंने पहले दिन पढ़ी थी, उसको बच्चों को कहानी अपने शब्दों में बताने को कहना है। रमन की पतंग। रमन के पड़ोस में एक मैदान था, बच्चे वहाँ खेलते और पतंग उड़ाते। रमन का मन भी पतंग उड़ाने को हुआ। उसने पिताजी से कहा। पिताजी बोले, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब पतंग उड़ाना। कई दिनों बाद रमन ने फिर जिद की। वह बोला, एक पतंग दिला दो ना पिताजी। पिताजी ने कहा, दिलाने से अच्छा है कि हम मिलकर पतंग बनाएं। फिर वह बाजार से रंगीन कागज ले आए। रमन पिताजी के सामने पालथी मारकर बैठ गया। पिताजी ने उसके लिए सुंदर पतंग बनाई। रमन बहुत खुश हुआ। उसे तो आज पतंग उड़ाने से कहीं अच्छा लगा पिताजी के साथ मिलकर पतंग बनाना। तो बच्चों, आप भी अपने पिताजी के साथ या किसी भी बड़े के साथ मिलकर घर पे ही पतंग बनाइए और फिर देखिए आपको कितना मज़ा आएगा उस पतंग को उड़ाने में। इसके बाद चौथा है आवाज़ों से खेलना। कुछ परिचित शब्दों की अलग अलग ध्वनियों को बोलें और उन ध्वनियों को एक साथ बोलने को कहें, जैसे रो टी रोटी, पानी पानी, आटा आटा, खुश मैदान मैदान। इसके बाद मेला विषय पर बच्चों से चर्चा करें एवं उसे संबंधित चित्र बनाने को कहें। बच्चों से यह भी पूछें कि मेले में क्या क्या मिलता है, उन्हें क्या क्या पसंद है, बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करें। मेला का चित्र शो करने के लिए जो प्रिंटेड सामग्री दी गई है उसमें चार्ट एक दिया गया है जो कि मेला से संबंधित है, आप वो चित्र दिखा सकते हैं।
तो ये था कक्षा 4-5 के बच्चों के लिए बेसिक स्तर पर जो कार्य हमें कराना है। अब एडवांस समूह देखते हैं। एडवांस समूह के लिए तीसरे दिन कुछ बच्चों से पूर्व में किए गए गीत, कविता करवाने के लिए उन्हें प्रेरित करें और उनसे गाने के लिए कहें। दूसरे में बच्चों से पूछें कि आज स्कूल आते समय उन्होंने क्या-क्या देखा तथा सभी बच्चों को बारी-बारी से बताने के लिए कहें। तीसरे में कहानी पर तैयार किए गए रोल प्ले को प्रस्तुत करने को कहें। रोल प्ले कैसा हुआ इसके बारे में भी फीडबैक दें। कहानी उन्होंने पहले दिन पढ़ी थी सूझबूझ, उसी कहानी का रोल प्ले तैयार करने के लिए पहले कहना था, आज वो प्रस्तुत करेंगे तीसरे दिन। सूझबूझ। एक दिन किसी तालाब पर मछुआरा शिकार करने आया। तालाब में मछलियां उछल कूद कर रही थीं। मछुआरे ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारी मछलियां हैं, कल मैं बड़ा जाल लेकर आऊंगा। उस तालाब में एक सुनहरी मछली भी थी। उसने मछुआरे की बात सुन ली। यह बात उसने दूसरी मछलियों को बताई। वे सब परेशान हो गईं। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, सभी सोचने लगीं। सुनहरी मछली ने कहा, पास में एक नदी है, उसकी बहुत सारी मछलियां मेरी दोस्त हैं। हम सब वहां जाकर रह सकते हैं, वहां हमें कोई परेशान नहीं करेगा। और भी मछलियां तालाब से निकली, एक पतले रास्ते से नदी में चली गईं। अगले दिन मछुआरा आया। उसने बार बार जाल फेंका, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। मछुआरा हैरान रह गया। वह अपना समूह लेकर घर लौट आया। बच्चों को उनके मनपसंद विषय चुनने को कहें, फिर उस विषय पर सोचकर 1 मिनट तक बोलने को कहें। खेल विषय पर बातचीत करते हुए बच्चों से पूछें कि खेलते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लिखें। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल 1 घंटा ही हमें इस्तेमाल करना है। बेसिक के लिए भी 1 घंटा और एडवांस बच्चों के लिए भी 1 घंटा। 1 घंटे के अंतर्गत ही ये सारे काम हमें करने हैं। अब चलिए गणित का देख लेते हैं। बेसिक स्तर के बच्चों के साथ पहले सप्ताह में जो तीसरे दिन हमें काम करना है, उसमें तीसरे दिन जो हमें काम करना है उसमें बच्चों से कक्षा में उपलब्ध गणित किट, पोस्टर, वस्तुओं के माध्यम से बताने को कहें कि क्या मोटा है क्या पतला, जैसे गिलास मोटा और चम्मच पतला। बच्चों से कॉपी में गोल आकृति बनाने को कहें। बच्चों से पूछें कि हम कैलेंडर का इस्तेमाल किन किन कामों में करते हैं, कैसे करते हैं। बच्चों के जवाब के अनुसार चर्चा को आगे बढ़ाएं। बड़े समूह में 1 से 9 तक का संख्या चार्ट वाचन कराने के बाद छोटे समूह में भी कराएं। इसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर गिनती करने को कहें। समूह के सभी बच्चे बारी बारी से पढ़ें और उस दौरान समूह के अन्य बच्चे देखें और एक दूसरे की मदद करें। जोड़ व घटाव के 1 अंकीय कम से कम 2 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत के बाद जोड़ के एक सवाल को मूर्त वस्तुओं की सहायता से हल करके बताएं। जैसे करीम ने 5 टॉफियां खरीदी, उसे उसके पापा ने 4 टॉफियां दे दी। बताएं करीम के पास अब कितनी टॉफियां हैं। इस तरह के इबारती सवाल बेसिक स्तर के बच्चों के साथ आपको करने हैं। एडवांस स्तर के बच्चों के साथ पहले सप्ताह में जो तीसरे दिन कार्य करना है वो है, बड़े समूह में पूछें कि आपके स्कूल में कुल कितनी खिड़कियां हैं और आपने कैसे पता किया। क्या इसे दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, कैसे के बारे में भी पूछें। जो तरीके बच्चे नहीं बता पाते हैं वे आप बताएं, जैसे गिनती, जोड़ तथा गुणा और घटाव के तरीके से। इसके बाद छोटे छोटे समूह में 1 से 100 तक की संख्याओं में पैटर्न निकालने को कहें। 1, 3, 5, 7, अब आगे क्या आएगा, इस तरह उनको समझाएं। इसके बाद जोड़ व घटाव के कम से कम 3 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत करें। जैसे नीलिमा के पापा ने उसे 27 रुपये दिए, उसकी मम्मी ने उसे 35 रुपये दिए। बताइए नीलिमा के पास कितने रुपए हो गए। बच्चों से ज़रूर पूछें कि जोड़ ही क्यों होगा, घटाव ही क्यों होगा, ताकि उनकी तर्क शक्ति बढ़ पाए। छोटे समूहों में पेंसिल व कॉपी की सहायता से सभी को अपनी अपनी कॉपी में अलग अलग तरह की त्रिकोण आकृतियाँ बनाने को कहें। इसके बाद एक दूसरे की कॉपी जांच करके और बताने को कहें। तो ये थे भाषा और गणित में कक्षा 4 और 5 के लिए एफएलएन कार्यक्रम के अंतर्गत की कार्य योजना। इसके अलावा आपको जो सिलेबस दिया गया है, पाठ्य पुस्तक है, उनसे भी कार्य करवाना है। फिर मिलती हूँ अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।